अभी हमने ये देखा कि किस तरह से हम कम पीसीज इस्तेमाल करके भी, यानी कम प्रिंसिपल कंपोनेंट्स इस्तेमाल करके भी एक इमेज बना सकते हैं जो कि हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अभी भी दे रहा है। दो देयर इज़ लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल इमेज, लेकिन जैसे जैसे हम पीसीज बढ़ाएंगे हमारी शायद इन्फॉर्मेशन ऐड होती रहेगी। हाँ, एग्जैक्ट इमेज शायद नहीं होगा, लेकिन उसकी कोई ना कोई अप्रॉक्सीमेशन हमें मिल जाएगी। अब ज़रा देखते हैं कि ये सब काम होता कैसे है, ये पीसीए काम कैसे करता है, और how do we transform from original data to the PCA coordinates। लेफ्ट साइड पे आपको जो इमेज नज़र आ रहा है, ये इमेज दो कोऑर्डिनेट्स मतलब एक 2D प्लेन के ऊपर इसमें कुछ पॉइंट्स ड्रॉ किए गए। इस 2D प्लेन में x और y आर एनी टू वेरिएबल्स, दीज आर नॉट नेसेसरली डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, y इज़ जस्ट अ लेबल हेयर। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं कि हाउसिंग का डेटा अवेलेबल था, उस डेटा में जो साइज़ ऑफ द प्लॉट है या साइज ऑफ द हाउस है वो एक्स एक्सिस पे स्क्वायर फीट में, मे बी 1000 स्क्वायर फीट में, मे बी मतलब जिस तरह से भी आप लेना चाह रहे हैं। और वाई एक्सिस पे आपके पास क्या है, वाई एक्सिस पे आपके पास सपोज ओपन एरिया इन द हाउस, कि कितना एरिया जो है वो अनकवर्ड है। तो सपोज ऐसे ले लें इसको भी आप, तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि ये पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर दिए, फॉर एग्जांपल एक घर के लिए ये वैल्यू मिली, दूसरे के लिए ये दूसरी वैल्यू मिली, तीसरे के लिए थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो 5 वैल्यूज़ हमें मिल गई इधर। अब ओरिजिनल डेटा सेट इस तरह का है, तो हम अगर यहाँ पे जो रेड और ग्रीन डायरेक्शंस नज़र आ रही हैं, हमें लाइंस नज़र आ रही हैं, मैं अगर यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर लूँ, इन दोनों पॉइंट्स को मैं इन दोनों छोटी लाइंस को एक्सटेंड करूँ तो ये बड़ी लाइंस बन गई मेरी। तो एक मेरी रेड लाइन है और एक उसके परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है जो ग्रीन लाइन है। अब ये जो दो लाइंस हैं, इनको अगर मैं कह दूं कि दीज आर द कंपोनेंट्स along which I'll now try to draw my original data. I'll try to draw my data along these two principal components, or along these two directions कह लें, these two lines कह लें। तो इस तरह की चीज़ बन जाएगी। दिस इज़ एक्चुअली आवर आउटपुट फ्रॉम PCA। अब यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है यकीनन कि ये रेड लाइन क्या या एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बस हमें ये पता है कि रेड लाइन की अलोंग हमारा डेटा इस तरह से वेरी कर रहा था कि एक पॉइंट लाइन से नीचे था, एक लाइन से थोड़ा सा ऊपर था, एक लाइन फिर नीचे आ रहा था। और ये थोड़ा सा मेरा प्लॉटिंग का इशू है, इसको इग्नोर कीजिएगा, ये दोनों पॉइंट थोड़े थोड़े ऊपर थे। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही ग्रीन लाइन के अलॉन्ग भी हम बता सकते हैं कि हमारे डेटा ग्रीन लाइन के साथ किस तरह से अलाइन कर रहा था। तो ये दो, मैं कह सकता हूँ कि मेरे दो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं जिनके अलॉन्ग मैं अपने डेटा की वेरिएशन देख रहा हूँ। इसकी ज़्यादा डिटेल अगर आपको लेनी हो तो ये जो नीचे मैंने सोर्स मेंशन किया हुआ है, इस सोर्स पर जाइए और यहाँ पर जाकर आप इन पॉइंट्स को खुद से ड्रैग करके देखें। इन पॉइंट्स को लेफ़्ट राइट या ऊपर नीचे ड्रैग करके देखें और राइट साइड वाले PCA कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी चेंजेस देखें कि क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या एडजस्टमेंट्स हो रही हैं। नोट करें कि जो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट था वो अपनी x और y डायमेंशंस में इस तरह से वेरी कर रहा था कि अगर मैं प्रोजेक्ट करूं डेटा को x एक्सिस के ऊपर, तो ये वाला पॉइंट कहीं 2 और 4 के बीच में आ रहा था, ये भी पहला पॉइंट भी 2 और 4 के बीच में 2 के करीब था, वो ये 2 पॉइंट्स आ गए मेरे। फिर मैं प्रोजेक्ट करूं इसको x एक्सिस के ऊपर, तो ये 5 और 6 के दरमियान में कोई पॉइंट था, सिमिलरली यहाँ पर आ गया। और ये वाला पॉइंट मेरा 6 से ज़रा सा पीछे पॉइंट था, चौथा पॉइंट वो 6 से ज़रा सा पीछे आ गया। और एक पॉइंट मेरा 8 से ज़रा सा ऊपर था एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्ट करते हुए। मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अपने पॉइंट को एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये नज़र आ गया। बिल्कुल ऐसे ही मैंने वाई एक्सिस पर प्रोजेक्ट किया तो जो मेरा छठा पॉइंट है वो कहीं 6 और 8 के बीच में आएगा, ये नज़र आ गया मुझे। पाँचवा पॉइंट में 6 से ज़रा सा पीछे नज़र आएगा, उसके बाद उससे पिछला पॉइंट एंड सो ऑन। तो मुझे ये प्रोजेक्शन नज़र आ गई। बिल्कुल यही प्रोजेक्शन अब मैं अपने राइट साइड वाले नए प्रिंसिपल कंपोनेंट्स में या जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें भी देख सकता हूँ अलॉन्ग द रेड एंड द ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन पर अगर मैं प्रोजेक्ट करूँ अपने डेटा को, तो अब मुझे ये 0 से 2 के बीच में एक लाइन, एक पॉइंट नज़र आ रहा है, वो ये है। एक 0 के करीब पॉइंट ये नज़र आ रहा है, एक 4 के करीब पॉइंट ये वाला नज़र आ रहा है। फिर एक पॉइंट मुझे इधर -2 के पास नज़र आ रहा है, एक पॉइंट मुझे -4 -2 के दरमियान में नज़र आ रहा है, यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अगर मैं इन्हीं को प्रोजेक्ट करूँ अपनी ग्रीन लाइन के ऊपर, तो ग्रीन लाइन पर इस तरह से लग रहा है
कि तमाम के तमाम पॉइंट्स मेरे ज़ीरो के करीब प्रोजेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो चीज़ है मेरी, ये जो PC1 PC2 के ऊपर जो मैंने प्रोजेक्शन दिखाई, ये बता रही है कि मेरे डेटा में कहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा है, कौन से कंपोनेंट पे ज़्यादा वेरिएशन है। जिस पर ज़्यादा वेरिएशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिस पे कम वेरिएशन है वो कम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। यानी ये वाला इसका मतलब दूसरे अल्फाज में क्या है कि PC1 हेयर holds more information as compared to the information held by PC2। तो अगर कभी ड्रॉप करना पड़ेगा तो मैं PC2 को ड्रॉप करके PC1 के अगेंस्ट भी आगे चल सकता हूँ। आई कैन टेक PC1 एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल कंपोनेंट, और उसके बेस पे मैं अपने प्रॉब्लम के अंदर जो मुझे सिस्टम डिज़ाइन करना है, मैं उसके मशीन लर्निंग सिस्टम, मैं उसकी तरफ जा सकता हूँ। PC2 की कोई हमें कोई डिसीजन करने की कैपेबिलिटी नहीं मिल रही है। मिसाल के तौर पे इसमें इंफॉर्मेशन को ज़्यादा कंटेन नहीं हो रही, तमाम के तमाम पॉइंट्स मेरे ज़ीरो के आसपास ही कहीं पड़े हुए। तो ये एक तरह से हमने सिर्फ यहाँ पे ये देखने की कोशिश की कि हम प्रोजेक्शन कैसे करते हैं, और दूसरा हमने देखने की कोशिश की कि किस तरह से जिस एक्सिस पे या जिस प्रिंसिपल कंपोनेंट पे ज़्यादा वेरिएशन आ रही है उसको हम इंपॉर्टेंट कहते हैं, जिस पे कम वेरिएशन आ रही है उसको हम कम इंपॉर्टेंट कहते हैं। अभी हमने एक एग्जांपल देखी जिसमें हमने अपने डेटा को PCA कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म किया, यानी हम अपने डेटा को ले आए एक नए सिस्टम के अंदर, जिसमें शायद हमने देखा ये कि जो PC1 PC2 हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट, दे मे नॉट मीन एनीथिंग, दे आर नॉट और एग्जैक्ट वेरिएबल्स, बट बोथ ऑफ देम हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ओरिजिनल वेरिएबल्स। हमने पिछली स्लाइड के टॉप पे देखा था कि हमें वो प्रोजेक्शंस नज़र भी आ रही थी कि ग्रीन लाइन पर भी प्रोजेक्शन थी हमारे वेरिएबल्स की, और रेड लाइन पर भी प्रोजेक्शन थी हमारे वेरिएबल्स की। आमतौर पर जब PCA इस्तेमाल होता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक लो डायमेंशनल स्पेस में अपने डेटा को प्रोजेक्ट करें। यानी मिसाल के तौर पर अगर हम 2D में हैं तो अब हम कोशिश करेंगे कि एक प्लेन की बजाय हम एक पॉइंट के ज़रिए अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दें। यहाँ पर मिसाल के तौर पर हम ये जानना चाहेंगे कि हमारा डेटा किस लाइन पर लाई कर रहा है, ऐसे कह रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि फाइंड अ लाइन ऑन टू विच आवर डेटा कैन बी प्रोजेक्टेड, या वी वांट टू प्रोजेक्ट आवर डेटा, और विच लाइन इज़ द बेस्ट लाइन टू प्रोजेक्ट आवर डेटा। इस तरह से हम कह सकते हैं इसके करीब तरीन लाइन निकालनी है। मिसाल के तौर पे हमें ये लाइन मिल गई, ये जो लाइन है ये करीब तरीन लाइन है, ये अभी हम जूम कर लेते हैं करीब तरीन लाइन है। कैसे पता चल रहा है अभी अगर हमें जूम कर ले करीब तरीन है, तो PCA ने कैसे इसको निकाला होगा। PCA ने एक जो काम किया उसने किया ये कि उसने डिस्टेंस निकाला इस लाइन से तमाम पॉइंट्स का, जो अभी हमें रेड डॉटेड लाइन में डिस्टेंसेस नज़र आ रहे हैं, ये हमारे इस लाइन के और इन पॉइंट्स के डिस्टेंसेस हैं। इनको हम कह देते हैं प्रोजेक्शन एरर। ये जो प्रोजेक्शन एरर है इसको कम से कम रखना है। तो PCA क्या करता है, PCA फाइंड्स अ लो डायमेंशन सरफेस, जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि लाइन हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं, एक लो डायमेंशन सरफेस फाइंड करता है सो दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस प्रोजेक्शन एरर इज मिनिमाइज्ड। तो यानी वो लाइन चूज होगी जिसमें ये प्रोजेक्शन एरर कम से कम होगा। मसलन अगर सपोज कर लेते हैं कि इसकी बजाय हमारे पास एक और लाइन होती है ये वाली, तो इससे हमें यकीनन नज़र आ रहा है कि हमारे प्रोजेक्शन एरर्स ज़्यादा हैं। जो ग्रीन में प्रोजेक्शन एरर्स नज़र आ रहे हैं ये बड़े प्रोजेक्शन एरर्स हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रोजेक्शन एरर्स विच आर शोन इन रेड। तो ये प्रोजेक्शन एरर्स ज़्यादा हैं, तो यकीनन ये वाली लाइन तो सेलेक्ट ना होती एज ए बेस्ट लाइन। तो PCA क्या करता है, PCA में इस केस में जो रेड लाइन है अज्यूम कर, जैसे मैंने कहा अज्यूम करते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट लाइन, तो यही उसने आउटपुट करनी थी। और उसने आउटपुट करते हुए किया क्या, उसने प्रोजेक्शन एरर्स निकाले और देखा कि जो लाइन इन प्रोजेक्शन एरर्स को मिनिमाइज कर रही है वो लाइन हमें उसने आउटपुट दे दी। अगर हम देखें तो ये हमें करीब करीब लग रहा है जैसे हमने इस तरह की चीज़ पहले भी देखी हुई है। जस्ट रिकॉल कि कहीं ये लीनियर रिग्रेशन वाला काम तो नहीं हम कर रहे। लीनियर रिग्रेशन में हम क्या करते थे, लीनियर रिग्रेशन में हम अपनी लाइन के साथ डिस्टेंस जो निकालते थे वो ये वर्टिकल डिस्टेंस होता था। ये हमने या आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि हम उसको कोशिश कर रहे होते थे कि फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x हम देखें कि हमारा इस हाइपोथेसिस के अगेंस्ट y की क्या वैल्यू आ रही है। तो हम ये वर्टिकल ब्लू पे जो लाइन नज़र आ रही है ये वाला डिस्टेंस निकालने की कोशिश किया करते थे।
यहाँ पर इन केस ऑफ PCA हम ये डिस्टेंस डिफरेंट निकाल रहे हैं। हम x, ये सॉरी, जो हमारा एग्जांपल है हमारी, वहाँ से हम ये डिस्टेंस किस तरह से निकाल रहे हैं, ये डिफरेंट तरीके से निकाल रहे हैं। ये हम वो वर्टिकल टू y एक्सिस नहीं निकाल रहे हैं, हम परपेंडिकुलर टू दिस लाइन निकाल रहे हैं। जो लाइन हम चूज़ करने जा रहे हैं, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन हमें डिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो और यहाँ पर हमारे पास कोई y लेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू द लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम्स। यहाँ पर कोई y लेबल नहीं है। ये x1 x2 दोनों क्या हैं, ये दोनों हमारे वेरिएबल्स हैं जिसके अगेंस्ट हम जिनके कंट्रीब्यूशन हम असल में एक नई लाइन पर प्रोजेक्ट कर। अभी तक हम देख चुके हैं कि PCA क्या काम करता है, हमें उसकी समझ भी आ गई है कि PCA डायमेंशन रिडक्शन में काम आता है। और हम ये भी देख चुके हैं कि PCA ये काम किस तरह से करता है, हल्का सा देख चुके हैं कि PCA नए वेरिएबल्स बना के पुराने वेरिएबल्स की कंट्रीब्यूशन को इंटैक्ट रखते हुए किसी हद तक नए वेरिएबल्स की बेस पे, नए वेरिएबल्स की इंपॉर्टेंस बताने के बाद उसकी बेस पे हमारी प्रॉब्लम सोल्यूशन में मदद देता है। हम ये भी देख चुके हैं कि PCA इज़ डिफरेंट फ्रॉम लीनियर रिग्रेशन। अब ज़रा सा डिटेल में देखते हैं कि PCA असल में कैसे काम कर रहा होता है। अगर हमें रिडक्शन करनी है फ्रॉम 2D टू 1D, डेटा रिड्यूस करना है फ्रॉम टू डायमेंशंस टू 1 डायमेंशन, तो PCA क्या करेगा, PCA वुड लाइक टू फाइंड अ डायरेक्शन or a vector, we can call it, onto which the data will be projected। और ये इस तरह से फाइंड करेगा कि जब प्रोजेक्शन एरर है वो मिनिमाइज हुआ हो। यानी लेट्स सपोज दिस इज अ वेक्टर जो कि आइडेंटिफाई किया गया या फाइंड किया गया। ये जो वेक्टर है ये इस चीज़ के बाद फाइंड किया गया कि ये तमाम पॉइंट्स जो हमारे ब्लैक पॉइंट्स हैं इससे एरर निकाला गया, प्रोजेक्शन एरर, और ये वेक्टर मिनिमम प्रोजेक्शन एरर दे रहा था, इसलिए इसको चूज़ किया गया। तो अब हमारा जब डेटा जब प्रोजेक्ट होगा इस वेक्टर के ऊपर, तो हमें पता है कि वो किस किस जगह पर इस वेक्टर में लाई कर रहा होगा। अगर हमें जैसे 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में आया तो हमने एक वेक्टर निकाला था। अगर हमें कभी n डायमेंशन से k डायमेंशंस में आना पड़े तो हमें k वेक्टर्स निकालने होंगे। हम k वेक्टर्स निकालेंगे ऑन टू विच प्रोजेक्ट द डेटा, और हर केस में हम क्या कर रहे होंगे, हम कोशिश कर रहे होंगे अपना प्रोजेक्शन एरर मिनिमाइज करने की। जिस वेक्टर के लिए प्रोजेक्शन एरर मिनिमाइज हो रहा होगा वो वेक्टर हमारे k वेक्टर्स चूज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम 3D से 2D में जाना चाह रहे थे तो हम यकीनन हम क्या कर सकते हैं, हम k की वैल्यू 2 लेके हम अब 2 डायमेंशंस निकालना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे पहले हमारी एग्जांपल x1, x2, x3 के ज़रिए एक्सप्रेस होती है, तो अब हम चाह रहे हैं वो 2 नंबर से एक्सप्रेस हो। तो ठीक है, हम 2 वेक्टर्स निकालेंगे। अब हम क्योंकि डेटा को एक डायमेंशन कम करना चाह रहे हैं उसकी, हम 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में आना चाह रहे हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एक प्लेन लेना पड़ेगा जिस पर इस डेटा को मैप करें। सपोज ये वो प्लेन है जिस पर डेटा मैप होता है, ये जो रेड में हमें बना हुआ नज़र आ रहा है। और अगर हम देखें तो डेटा हमारा थोड़ा सा टिल्ट हुआ लगता है, x2 की तरफ, नीचे की तरफ झुकाव है, तो इस तरह से प्लेन ड्रॉ कर दिया। ये जो 2D प्लेन है इस पर हम डेटा को प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, और अब यहाँ पर इस प्लेन से डिस्टेंस निकाला जाएगा ऑफ ईच पॉइंट, और वो जो डिस्टेंस होगा वो प्रोजेक्शन एरर कहलाएगा। और जो प्लेन फ्रॉम द मल्टीपल सेट्स ऑफ प्लेन्स, फ्रॉम मल्टीपल प्लेन्स या फ्रॉम अ सेट ऑफ प्लेन्स, जो प्लेन इस डिस्टेंस को मिनिमाइज कर रहा होगा, यानी डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड द प्लेन, इसको मिनिमाइज कर रहा होगा, वो वाला प्लेन सेलेक्ट किया जाएगा। और ये प्लेन अगर हम देखें तो ये इन 2 वेक्टर्स, इसकी डायरेक्शंस 2 डायरेक्शंस हैं। ये जो u1 है मेरा, ये इस वेट अ मिनट, ये जो मेरा u1 है ये इस एक्सिस के, इस प्रिंसिपल कंपोनेंट के अलोंग है, और मेरा u2 जो है वो इस प्रिंसिपल कंपोनेंट के अलोंग है। तो इसका मतलब है दोनों ये जो थी दोनों डायरेक्शन थी, इनके अगेंस्ट हमने एक प्लेन ड्रॉ किया हुआ है। तो इस तरह से हम अपने PCA को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ वेक्टर्स निकाल लेते हैं। अब देखते हैं कि इन वेक्टर्स का रोल क्या है और हम किस तरह से इन वेक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए नए वेरिएबल्स बना सकते हैं।
एक काम जो हमारा पीसीए ने किया, उसने हमें ये यू वेक्टर दे दिया, यानी उसने वो डायरेक्शन बताई जिसके अलॉन्ग हमारा डेटा प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। और उस जैसे मिसाल के तौर पर राइट साइड पर हमें दो वेक्टर्स मिल रहे हैं u1 u2, और उन दो वेक्टर्स से हमने एक 2D प्लेन डिफाइन कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही हमने यहाँ पर भी एक फॉर एग्जांपल एक लाइन को डिफाइन कर ली जिस पर हम इवेंचुअली प्रोजेक्ट करेंगे अपने डेटा को। फिर अब हमें अगली चीज़ जो चाहिए वो चाहिए उस प्रोजेक्शन के बाद अपने डेटा के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ चाहिए थी। तो अगर हम कहें कि जी उस लाइन के ऊपर जो हमने इसके अलॉन्ग प्लॉट की थी रेड वेक्टर के अलॉन्ग, तो उसके अलॉन्ग शायद हमारी मैपिंग इस तरह की होगी कि ये जो ब्लैक जो पहली लेफ्ट साइड पे नीचे वाली पहली एग्जांपल थी वो मैप हो गई यहाँ, आखिरी एग्जांपल हमारी मैप हो गई यहाँ। तो इसका मतलब है कि हमने अगर ये हमारी x1 था पहली एग्जांपल थी और ये x2 थी दूसरी एग्जांपल थी, तो ये शायद हमारी राइट साइड वाली एग्जांपल नीचे z में z1 कहलाएगी, अब इस तरह से रिप्रेजेंट हो रही है, और दूसरी एग्जांपल z2 के तरह से रिप्रेजेंट हो रही है। तो z1 एंड z2 z3 z4 z5 ये क्या चीज़ें ये स्पेसिफाई करते हैं कि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी एग्जांपल्स की वैल्यूज़ क्या है। तो अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ पहले ये एक x1 x2 के कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट हो रही थी x1 मेरी, अब यहाँ पे वो एक नंबर से रिप्रेजेंट हो रही होगी, एक रियल नंबर से, जो कि z1 के ज़रिए इधर हमें z सबस्क्रिप्ट 1 वाले एक्सिस पर हमें नज़र आ रहा है। कुछ देर पहले आपने एग्जांपल देखी होगी जिसमें एक रेड और एक ग्रीन एरो दो एक्सिस थे, उनको हमें रोटेट करके हमने अपने नए PC1 PC2 इन प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ वैल्यूज़ देखी थी। बिल्कुल ऐसे ही हमने क्या किया है, हमने इसको रोटेट किया है और हम रोटेट करके इस तरफ आ गए और हमने देखा कि इस एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या निकल रही है, और यहाँ पर ये स्केलर वैल्यू आ रही होगी z जो हमारी एग्जांपल्स हैं राइट साइड पर, विच इज़ z1 z2। इसका मतलब है कि हम जब 3D से 2D में आ रहे थे तो पहले हमारी एक एग्जांपल x1 x2 x3 की कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट हो रही थी, यानी वो वेक्टर कहलाता हमारा x1 पहली वैल्यू होती, दूसरी वैल्यू x2 पे, तीसरी वैल्यू x3 होती। लेकिन आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 3D टू 2D अब हमारी जो एग्जांपल है वो रिप्रेजेंट हो रही होगी z1 z2, और इन दो एक्सिस से z1 z2 एक्सिस से रिप्रेजेंट हो रही होगी। अब ज़रा देखते हैं कि ये u कैसे निकाल सकते हैं हम, और इस u को किस तरह से हम इस्तेमाल करें तो हम एक्चुअली अपनी न्यू वेरिएबल्स जो ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल्स हैं उन तक पहुंच सकते हैं।